तो कंगना के घर पर बुलडोजर चलना संविधान की नींव पर जेसीबी चलना जैसा है, ये मेरा मानना है। लेकिन इस पर कंगना क्या लिखती है? कंगना ने कहा है कि ये लोकतंत्र की मौत है। घर पहुंचते ही कंगना ने ट्वीट किया है, अपने टूटे हुए दफ्तर का वीडियो ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है ये लोकतंत्र की मौत है, ये लोकतंत्र की मौत है। इस देश की सबसे बड़ी खूबसूरती इसका प्रजातंत्र है, इसीलिए बड़ी बड़ी ताकतें हमसे डरती हैं। और कंगना ने आज वही कहा है कि लोकतंत्र की मौत हो गई। कंगना ने यही ट्वीट किया है, वो इसलिए ऐसा कह रही हैं क्योंकि बदले की कार्रवाई के चलते उनको परेशान करने के लिए, उनको डराने के लिए उनके दफ्तर को नियमों के विरुद्ध गिराया गया, जबकि हाईकोर्ट कह चुका था कि 30 सितंबर तक किसी भी अवैध निर्माण को कोरोना के चलते न तोड़ा जाए। इसीलिए जब आज वकील पहुंचे कंगना के हाईकोर्ट, तो उन्होंने बीएमसी को तोड़फोड़ से रोकने की, तोड़फोड़ न करने की हिदायत दी। और इसी के बाद कंगना ने अपने दफ्तर का वीडियो ट्वीट करते हुए कहा है, देखिए लोकतंत्र की मौत हो गई। हम थोड़ी देर में आपको इस वीडियो को दिखाएंगे। हमारे साथ कई सारे सहयोगी बने हुए हैं। इससे पहले कंगना ने कई ट्वीट किए। उन्होंने कहा उनके लिए उनका दफ्तर राम मंदिर की तरह है और आज बाबर की सेना ने राम मंदिर को तोड़ दिया। मेरे दो सहयोगी मेरे साथ बने हुए हैं, रुमान मेरे साथ बने हुए हैं, राकेश पांडे मेरे साथ बने हुए हैं। राकेश, सबसे पहले कंगना ने सबसे पहले अपने दफ्तर को राम मंदिर कहा और मैं इसको गलत नहीं मानता, क्योंकि जो जगह हमको रोजी रोटी दे वो हमारे लिए मंदिर की तरह है। हमारा ये दफ्तर हमारे लिए मंदिर की तरह है। कंगना के इस बयान के बाद और उनका ये कहना कि लोकतंत्र की मौत हो गई है, कंगना क्या जताना चाह रही है? कंगना अभी भी शिवसेना भले से ही बैकफुट पर आ गई है, लेकिन कंगना शिवसेना को छोड़ना नहीं चाहती हैं। वो अपना ये हमला लगातार जारी रख रही हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? ये देखिए, ये तस्वीरें आ गई है। राकेश, मैं 1 मिनट के लिए आपको रोकूंगा। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से तोड़ा गया है। ये कंगना ने वीडियो को शेयर किया है। ये कंगना रनौत का दफ्तर है, पूरी तरह तहस नहस कर दिया गया इस दफ्तर को। इसके ऊपर आरोप यह था कि 3 इंच का अवैध निर्माण है और साथ ही साथ पेंट्री और टॉयलेट का स्टोर रूम के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है और एक जगह को, स्टोर रूम को पेंट्री की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। और सिर्फ इतनी सी बात, जिसको कहते हैं कंपाउंडेबल, अगर चाहती तो बीएमसी कह सकती थी कंगना को कि आप जो ये इस्तेमाल कर रही हैं इसको बंद करिए, जो आपके ओरिजिनल नक्शे में जो चीजें हैं उसको रहने दीजिए। कंगना वो कर सकती थी। इस तरह की बदले की भावना की कार्रवाई जो कंगना ने वीडियो शेयर किया है, उनकी इस पेंट्री को पूरी तरह ढा दिया गया है। जो नक्शा था उसमें ये टॉयलेट था और इसी पर ऑब्जेक्शन था कि आपने टॉयलेट को पेंट्री क्यों बना दिया, आपने एक लॉबी का स्टोर रूम की तरह क्यों इस्तेमाल किया, आपकी सीढ़ियां 3 इंच दूर क्यों हैं। और देखिए, ये तोड़ दिया गया, पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया। इसको क्या कहा जाए? अगर कंगना इसको लोकतंत्र की मौत कह रही है तो गलत नहीं होगा। ये पूरा विवाद शुरू हुआ जब कंगना रनौत ने कहा कि ड्रग्स का इस्तेमाल कई लोग करते हैं। सुशांत की मौत पर उन्होंने शिवसेना सरकार पर हमला बोला, जो महाअघाड़ी की सरकार है उस पर हमला बोला और बात निकलते निकलते हरामखोर तक आ गई। जो संजय राउत ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, हमने लगातार एक कैंपेन चलाया, संजय राउत माफी मांगो। उनके तेवर ढीले तो हुए लेकिन कमजोर करने को वो राजी नहीं हुए और उसी के बाद बदले की भावना की इस कार्रवाई हुई। राकेश, जो सवाल मैंने पहले पूछा था, तस्वीरें आ गई, रुक गई। विकास भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राकेश हमारे साथ हैं, रुमानुल्लाह खां हमारे साथ है। राकेश, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, कंगना कह रही है लोकतंत्र की मौत। आज आप सुबह से एक एक पल की खबर न्यूज नेशन पे दे रहे हैं, क्योंकि न्यूज नेशन ने लगातार एक कैंपेन चलाई थी कंगना के समर्थन में, जिससे पूरा देश जुड़ा था। हर आदमी ने कहा था कंगना के साथ गलत हो रहा है। क्या आप कंगना के इस व्यू को शेयर करते हैं? बिल्कुल, हर कोई कह रहा है कि कंगना के साथ गलत हुआ है और यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग भी पहुँच रहे हैं। जिस तौर पर, जिस तरीके से आपने जो तस्वीरें दिखाई, वो तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं। और हमने दीपक जी लगातार ये सवाल पूछा कि पहले जो लोग देश की अलग अलग घटनाओं पर कहते थे कि लोकतंत्र की हत्या हो गई, वो लोग कहाँ चले गए? आज उन्हें लोकतंत्र की हत्या होती नहीं दिखाई देती है। अवार्ड वापसी गैंग कहाँ है? सो कॉल्ड सेकुलर गैंग कहाँ है? मैं जरा चाहूँगा आरिफ इस तरीके से घूमें, और अगर घूमते हैं और जिस तरीके से यहाँ पर महिलाएं मौजूद हैं, मैं उनसे भी बातचीत करता हूँ। कंगना रनौत को न्यूज नेशन के कैमरे पर संजय राउत ने गाली दी थी। हमने कहा मुहिम चलाई, संजय राउत माफी मांगिए। संजय, बिल्कुल माफी मांगेंगे, बिल्कुल माफी मांगेंगे। उनका जो भी नुकसान है वो भरपाई करके दो, जो भी उनका नुकसान है भरपाई करके दो। और मीडिया पे आके माफी मांगो, न्यूज चैनल पे आके माफी मांगो। सबको मालूम पड़ना चाहिए कि इसने गलत किया है।
उसको गाली देने का कोई हक नहीं है। आज जिस तरीके से बीएमसी के लोगों ने यहाँ पर तोड़फोड़ की, उधर कोर्ट में कार्रवाई शुरू हुई, वो लोग भाग गए। ये बीएमसी वाले गलत है, बीएमसी वाले बहुत गलत है। बीएमसी वालों को कोई हक नहीं है इस तरह से आकर उसको नुकसान पहुंचाने का। बीएमसी वाले सॉरी ये जो है, आपको क्या लगता है? कंगना रनौत ने कहा उनके लिए मंदिर था, ये बाबर की दादागिरी है। कोई इंसान कमा के तुम क्या टैक्स नहीं लेते हो? यहाँ पे रहने का टैक्स नहीं लेते हो? वो कमा रही है तो तू अकेले खा रही है। उसने अपनी मेहनत किया, उसने खून पसीना एक किया, अपने बनाया उसने। वो तुम क्या, तुम्हारी दादागिरी चलेगी इसके ऊपर? तुम दादागिरी करना चाहते हो? तुम्हारे बाप की राज है कंगना ये? रनौत ने कहा कि उनके लिए मंदिर था, मंदिर को बाबर की सेना ने तोड़ दिया। बाबर की सेना कौन है? बाबर की सेना शिवसेना, बाबर की सेना शिवसेना, संजय राउत, उद्धव ठाकरे, और किसका नाम लूं? बाला साहेब की पार्टी के ये लोग, बाला साहब साहेब की पार्टी के लोग गाली दे- पलित कर दिया इन लोगों ने। बाला साहेब की मिट्टी को पलित कर दिया इन लोगों ने। ये जो है ना बाला साहेब के, अपना क्या नाम है उसका, बाला साहब की तस्वीर लेकर घूमते हैं संजय राउत। संजय राउत अगर जिंदगी में बाला साहब की तरह बन जाए, एक कोना भी वो कर ले, एक कोना भी उनकी तरह काम कर ले, तो हम उसको सलाम करेंगे, हम उसको सलूट करेंगे। वो गंदा इंसान है, गंदा एकदम नीच इंसान है वो। उसने कंगना को गाली दिया, मैं उसको गाली देती हूँ। क्या उखाड़ने का उखाड़ो, आओ। क्या करने का आओ। उसने कंगना, एक लेडीज को गाली देना, बदतमीजी करना उसके साथ, तुम्हें कोई हक नहीं है, कोई राइट नहीं है। मैं 1 मिनट के लिए रुकूंगा राकेश, ये कंटिन्यू रखना। देवेंद्र फडणवीस कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं उनसे। राकेश, महाराष्ट्र के इतिहास में कभी नहीं हुआ। जो बात गलत है उसको गलत कहना ही चाहिए, लेकिन उस बात से महाराष्ट्र का जितना अपमान होता है या महाराष्ट्र पुलिस का जितना अपमान होता है, उतना ही अपमान सरकार जिस प्रकार की कार्रवाई कर रही है, उस कार्रवाई के कारण महाराष्ट्र का पूरे देश में हो रहा है। अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो जरूर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सबके साथ ये कार्रवाई होती तो निश्चित रूप से उचित कार्रवाई होती। किसी ने आपके खिलाफ बात कही, इसलिए जब आप कार्रवाई करते हो तो ये कायरता है, बदले की भावना है, और महाराष्ट्र में इस प्रकार की भावना का कोई सम्मान नहीं हो सकता। कायरता, बदले की भावना, महाराष्ट्र में ऐसा नहीं हुआ। देवेंद्र फडणवीस पहली बार इस मुद्दे पर निकलकर सामने आए हैं। उन्होंने कहा है कि ये बदले की भावना की कार्रवाई है, ये शिवसेना की कायरता है। शिवसेना के लिए जो जिस विशेषण का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो शिवसेना जब शुरू हुई थी उसकी इमेज से बिल्कुल साफ नहीं है। शिवसैनिक आज भाग गए, शिवसेना कायर है। लोग कह रहे हैं कि इन्होंने बाला साहब ठाकरे की मट्टी पलीत कर दी। शिवसेना के नेताओं को लोग सरेआम मुंबई की गलियों में, अभी एक महिला ने गाली दी। अब मैं गाली देना कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन लोगों का गुस्सा भी ये दिखा रहा है। जब आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, सरकार से नाराज हो जाता है। राकेश, मैं एक बार फिर से आपके पास आऊंगा। अगर वो बहन हमारे साथ मौजूद है तो आप उनसे एक बार फिर बात करिए और पूछिए कि क्यों वो इतनी नाराज है संजय निरुपम से, माफ कीजिएगा, संजय राउत से। ठीक है, मैं हमारे साथ मौजूद हैं। आप इधर आ जाइए। उससे पहले मैं जरा दीपक की तस्वीरें दिखा देता हूं। इलीगल कंस्ट्रक्शन की बात बीएमसी कर रही थी ना। आप देखिए, ये छज्जा कैसे इलीगल हो गया समझ में नहीं आता। छज्जे को गिरा दिया गया, जो रेलिंग थी उसे गिरा दिया गया। ये कैसे इलीगल हो गया? इस छज्जे को गिराने के लिए एक जेसीबी को लेकर आई थी बीएमसी की टीम। ये छज्जा कैसे इलीगल हो गया समझ में नहीं आता। आपका भी बड़ा अनुभव है और चीजों की समझ रखते हैं दीपक जी। अब बताइए, ये कैसे इलीगल कंस्ट्रक्शन हो सकता है? दूसरी बात, ये हमारे साथ मौजूद है आरिफ, जरा इधर आ जाइए। एक सवाल है, ऑफिस को क्यों तोड़ा? ये छज्जा कैसे इलीगल हो गया? रेलिंग कैसे इलीगल? 1 सेकंड के लिए राकेश, मैं आपको रोकूंगा। 1 सेकंड के लिए रुकिए राकेश, 1 सेकंड के लिए रुकिए। एक बड़ी खबर आ रही है, वो मैं बता दूं। संजय निरुपम का एक बहुत बड़ा ट्वीट आया है, वही ट्वीट आया है जो शिवसेना के बारे में न्यूज नेशन पिछले 3 घंटे से कह रहा है। कंगना का ऑफिस अवैध था या उसे डिमोलिश करने का तरीका, क्योंकि हाईकोर्ट ने कार्रवाई को गलत माना और तत्काल रोक लगा दी।
पूरा एक्शन प्रतिशोध से ओतप्रोत था, लेकिन बदले की उम्र की राजनीति बहुत छोटी होती है। कहीं एक ऑफिस के चक्कर में शिवसेना का डिमोलिशन शुरू ना हो जाए तो क्या ये शिवसेना के अंत की शुरुआत है? क्या लोग कह रहे हैं मुंबई? और यही सवाल आप राकेश मैं चाहता हूं उस बहन से पूछिए, क्या हम कर दें RIP रेस्ट इन पीस शिवसेना पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर आने वाले सालों के लिए? राकेश, देखिए यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं और उनका गुस्सा अब लामबंदी होने लगी है। क्या शिवसेना की राजनीति हाई कोर्ट ने बोला है कि 30 सितंबर तक कोई भी तोड़ने वाला काम नहीं कर सकते, तो फिर BMC कैसे यहाँ पे तोड़ने का काम कर सकती है? ये लोग हाई कोर्ट की ये बदले की कार्रवाई है, ये बदले की कार्रवाई है। मुझे एक बात बताइए, मुंबई में 55,000 कंस्ट्रक्शन इलीगल है, वो कब तोड़ोगे? वो क्यों नहीं तोड़ते आप? 55,000 इलीगल है, लिखित में संजय राउत मुर्दाबाद। सिर्फ कंगना को अटैक कर रहे हो, पर्सनली अटैक कर रहे हो, प्रॉपर्टी डैमेज कर रहे हो। नहीं, बड़ा सवाल ये भी है, मैं चाहूंगा सब लोग इस बात को कहें कि संजय राउत ने न्यूज नेशन के कैमरे पर गाली दी थी कंगना रनौत को। हमारे कैमरे पर उन्होंने कंगना रनौत के लिए गाली वाले शब्दों का इस्तेमाल किया था। संजय राउत को माफी मांगनी चाहिए ना? अब मांगेंगे संजय राउत? जेल में डालो। उसको बोला हरामखोर है, वो हरामखोर नहीं है, तुम हरामखोर हो। मैं किसी के लिए गाली वाले शब्दों का मैं जायज हम नहीं ठहरा सकते, गाली वाले शब्दों का इस्तेमाल किसी के लिए नहीं होना चाहिए, लेकिन संजय राउत ने एक महिला अभिनेत्री के खिलाफ, और बात सिर्फ कंगना रनौत की नहीं है, बात इस देश की महिलाओं की है। संजय रावत बोलेगा जो मैं नहीं आने दूंगा यहाँ पे, ये उसका राज चलता है यहाँ पे। ये संजय रावत का है, संजय रावत का यहाँ पर क्या है? ये पूरा देश है, पूरा भारत जो है हम लोग का है। हम लोग सबसे पहले उनके ऑफिस, उनके घर की भी जांच कराएं, उनका इनलीगल है या नहीं है। जिन्होंने जो कंप्लेंट किया है कि ये इनलीगल तरीके से तोड़ा है, तो उनके यहाँ पे भी ऑफिस हर चीज की जांच होनी चाहिए। हम तुम्हारे साथ हैं, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये दीपक जी, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के लोग नहीं है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के लोग नहीं है, किसी संगठन के ये लोग नहीं है। मुंबई के अलग अलग इलाकों से लोग यहाँ पर आ गए जब मीडिया ने इसको दिखाया, और जिस तरीके से BMC ने बेशर्मी वाली कार्रवाई की है, उसके बाद ये लोगों का गुस्सा है। राउत ने हरामखोर का मतलब नोटी बताया था, नोटी बताया था, तो क्या मैं यहाँ पे सारे खड़े लोगों को नोटी बोल सकती हूँ इक्वल टू हरामखोर? क्या हम बोल सकते हैं किसी को? तो क्या मेरे खिलाफ कोई मुझे छोड़ देगा अगर मैं किसी को नोटी या हरामखोर बोलती हूँ? क्यों बोलने का हरामखोर, क्यों बोलने का? तुम कौन सी मेहनत करके खा रहे हो? ये सब इंडस्ट्री वाले कमा रहे और तुमको दे रहे। तुम कौन सी मेहनत कर रहे हो? ठीक है, कंगना रनौत का बयान आ गया है, वक्त सबका एक सा नहीं रहता। तुमने जो किया अच्छा किया। राकेश, एक सेकंड के लिए रोल कराऊं आपको। जो किया अच्छा किया, कंगना ने कहा है वक्त सबका एक सा नहीं होता। आगे उन्होंने क्या कहा है मैं बताता हूं। मुझसे बदला लिया गया, ये कंगना ने कहा, और पूरा देश ये कह रहा है कि कंगना से बदला लिया गया। कंगना के समर्थन में आम लोग सड़कों पर हैं। वक्त सबका एक सा नहीं रहता। उन्होंने ये भी कहा है तुमने जो किया अच्छा किया। तो कंगना अपना कॉन्फिडेंस अभी भी दिखा रही है। उन्होंने शिवसेना की गुरूर को आज मुंबई में चकनाचूर कर दिया। आज मेरा घर टूटा है, कल घमंड टूटेगा, लेकिन कब मैं कश्मीर पर भी एक फिल्म बनाऊंगी, कंगना ने घोषणा की है। मुझसे बदला लिया गया, अयोध्या और उसके बाद कश्मीर। सुनिए क्या कहा कंगना ने। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और मुझे लगता है कि तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पे क्या बीती होगी। आज मैंने महसूस किया है, और आज मैं इस देश को वचन देती हूँ कि मैं सिर्फ अयोध्या पे ही नहीं, कश्मीर पे भी एक फिल्म बनाऊंगी, और अपने देशवासियों को जगाऊंगी, क्योंकि मुझे पता था हमारे साथ होगा तो होगा, लेकिन मेरे साथ हुआ है, इसका कोई मतलब है, इसके कोई मायने हैं। और उद्धव ठाकरे, ये जो क्रूरता और ये जो आतंक है, अच्छा हुआ ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि इसके कुछ मायने हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तो शिवसेना को अपने घर में इस तरह से कंगना रनौत घेर के मारेंगी, शायद शिवसेना ने भी नहीं सोचा था। मुझे लगता है फिर से एक बार सुनते हैं कंगना ने क्या कहा।
हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और मुझे लगता है कि तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पे क्या बीती होगी। आज मैंने महसूस किया है, और आज मैं इस देश को वचन देती हूँ कि मैं सिर्फ अयोध्या पे ही नहीं, कश्मीर पे भी एक फिल्म बनाऊंगी और अपने देशवासियों को जगाऊंगी, क्योंकि मुझे पता था हमारे साथ होगा तो होगा, लेकिन मेरे साथ हुआ है, इसका कोई मतलब है, इसके कोई मायने हैं। और उद्धव ठाकरे, ये जो क्रूरता और ये जो आतंक है, अच्छा हुआ ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि इसके कुछ मायने हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अच्छा हुआ, जो भी हुआ मेरे साथ हुआ, क्योंकि इसके कुछ मायने हैं। तो कंगना रनावत ने, मणिकर्णिका ने जो झांसी की रानी की तलवार निकाली थी, वो म्यान में रखने को राजी नहीं है। कैसे निपटेगी अब शिवसेना उनसे? सीधे मैं चलता हूं, अपने 3 सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। विकास जुड़े हुए हैं। विकास, मुझे ये बताइए, शिवसेना अब क्या करेगी, कैसे फेस सेविंग करेगी? अभी भी जिस तरह से उद्धव ठाकरे का उन्होंने नाम लिया, जिस तरह से खुला चैलेंज शिवसेना को किया, अब तो उल्टे बात बरेली के पड़ गए शिवसेना के गले में। बिल्कुल दीपक जी, शिवसेना को ये बखूबी एहसास हो गया है कि उनका मुकाबला, उनका सामना अब की बार वाकई एक वीरांगना से हुआ है। एक ऐसी महिला से जिसने न सिर्फ फिल्मी पर्दे पर झांसी की रानी की भूमिका निभाई, बल्कि असल ज़िंदगी में भी वो अपने विरोधियों को चुनौती देना जानती हैं और अकेले लड़ना जानती हैं। और इसी वजह से जिस बेबाकी से वो ललकार रही हैं और छद्म रूप से चुनौती दे रही हैं कि अच्छा हुआ ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि इसके कई मायने हैं। शिवसेना को सजग रहने की ज़रूरत है। अब से थोड़ी देर पहले शिवसेना का ही एक डिसग्रंटल्ड नेता संजय निरुपम, जो कि कांग्रेस में आ गए, अब कांग्रेस में भी ज़्यादा सक्रिय नहीं, लेकिन उन्होंने एक ट्वीट किया और उसके बहुत ही फार रीचिंग मीनिंग है, उसके बहुत तगड़े मायने हैं। ये डिमोलिशन कंगना के बंगले का नहीं हुआ है, ये डिमोलिशन हुआ है शिवसेना का। शुरुआत हुई है, क्योंकि इस किस्म से जो बदले की राजनीति होती है उसकी उम्र बहुत छोटी होती है। और ये शिवसेना भी अब जान चुकी है बहुत अच्छे से कि कंगना सरीखी एक अभिनेत्री को, जो कि हिंदुत्व की बातें करती हैं, जिसका झुकाव हिंदुत्व की तरफ है, जो एक्सपोज करती है इस्लामिक बॉलीवुड को, खान गैंग को एक्सपोज करती है, उससे पंगा लेकर शिवसेना ने किस तरीके से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है, किस तरीके से जो रहा सहा जनाधार है वो भी खो दिया है। शिवसेना के बुरे दिन की शुरुआत इसे माना जा सकता है और मुंबई पहुंच चुकी है कंगना और इस लड़ाई को वो जारी रखेंगी, इसका भी साफ ऐलान कंगना की तरफ से हो गया है। अब सोचने की बात शिवसेना की तरफ से शुरू होती है दीपक जी। बिल्कुल, सोचने की बात शिवसेना की तरफ शुरू होगी। और राकेश पांडे, सुभद्रा कुमारी चौहान की वो कविता याद है हमको? सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ठीक वैसे ही लड़ रही है कंगना रनौत। बिल्कुल ठीक उसी तरह लड़ती है और उनके घर में दीपक जी इसी तरीके की शिक्षा भी दी गई है। एक तस्वीर इस पूरे प्रकरण के बाद जरूर कंगना रनौत ने, आपको याद होगा, शेयर की थी अपने घर की, हिमाचल वाले घर की, जब उनके पिता अपनी बेटी के लिए एक उनकी चिंता समझ में आ रही थी। लेकिन उसके बाद कंगना रनौत की मां ने क्या कहा? कंगना रनौत की मां ने वही कहा जो आपने कविता पढ़ी। कंगना रनौत की मां ने कहा कि मैंने अपनी बेटी को शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा दी है, और ये शिक्षा कंगना रनौत की बातों में नजर आ रही है। ये शिक्षा कंगना रनौत के स्टैंड में नजर आ रहा है, और इसी शिक्षा का असर है कि कंगना रनौत अपने स्टैंड पर अडिग है, वो झुकने के लिए तैयार नहीं है। और आप देखिए माहौल बनने लगा है, लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर आ रहे हैं, अलग अलग जगहों पर संजय राउत के खिलाफ लोग बोल रहे हैं, उद्धव ठाकरे के खिलाफ लोग बोल रहे हैं, शिवसेना के खिलाफ बोल रहे हैं। शरद पवार ने अलग स्टैंड ले लिया कि यह गैर जरूरी कार्रवाई थी। संजय निरुपम पहले कह दिए थे कि जिस तरीके से गाली दी है संजय राउत ने, वो नीचता की पराकाष्ठा है। कांग्रेस ने पहले केंद्र के कांग्रेस का जो आला कमान है वहां से एक तरीके का संदेश आ ही गया था जब अहमद पटेल से बड़े नेताओं ने मुलाकात की थी कि कंगना रनौत के मुद्दे पर शिवसेना के साथ खड़े होना नहीं दिखना चाहती है कांग्रेस। ये पॉलिटिकल नुकसान को समझती है कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस को पता है कि उसे पूरे देश में राजनीति करनी है। तो ये सारी बातें कंगना रनौत को बेहतर तरीके से समझ में आती हैं। उसके बाद कंगना रनौत को बोलना क्या है, ये कंगना रनौत को बेहतर तरीके से पता है। कंगना रनौत को अपनी लड़ाई कैसे लड़नी है, वो बार बार वीडियो जारी करके बार बार वो सधे हुए शब्दों में तीखा प्रहार कर रही हैं। उन्होंने अपने कार्य क्षेत्र को मंदिर कहा, उन्होंने जिस तरीके से पूजा की थी, जिस तरीके से उन्होंने अयोध्या फिल्म की चर्चा की थी, उसकी चर्चा उन्होंने की। और आज एक बार फिर से उन्होंने दीपक जी जस्टिफाई किया कि उन्होंने आप देखिए लोग यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि जो कंगना रनौत ने मंदिर की बातचीत की थी, ठीक है
और कंगना रनौत को इस बात का एहसास है कि लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं, इसीलिए कंगना रनौत लगातार अपने स्टैंड पर कायम है। और शिवसेना ने शायद कभी सपने में नहीं सोचा होगा कि मुंबई में बैठकर, और देखिए पहली बार शिवसेना से पहली बार दीपक जी ठाकरे खानदान से कोई शख्स सत्ता के गलियारों में पहुंचा था सक्रिय तौर पर। पहली बार ठाकरे खानदान से उद्धव ठाकरे आए सक्रिय राजनीति में प्रत्यक्ष तौर पर, वो मुख्यमंत्री के पद पर काबिज हुए। और आप देखिए ये समय है, कंगना रनौत ने कहा ना कि समय है, समय के साथ एक बड़ी अच्छी चीज है, समय बदलता जरूर है। और आप समय का बदलाव देखिए, ठाकरे खानदान से उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनते हैं और उन्हीं के मुख्यमंत्रित्व काल में किस तरीके से शिवसेना को मुंह की खानी पड़ती है एक महिला अभिनेत्री के द्वारा, इस देश की एक महिला के द्वारा। बिल्कुल ये बता रहा है आज का दिन मुंबई के राजनीतिक इतिहास में लिखा जाएगा, क्योंकि आज शिवसेना का घमंड एक लड़की कंगना रनौत ने चूर चूर कर दिया है। वो शिवसैनिक जिनकी तूती बोलता थी महाराष्ट्र के अंदर, आज वो खड़े भी नहीं हो पाए एयरपोर्ट के सामने शिवसेना के कार्यकर्ता कंगना का विरोध करने के लिए। ये बता रहा है कि क्या वाकई कंगना के घर का नहीं, शिवसेना की पॉलिटिकल सोच का मुंबई से डिमोलिशन शुरू हो चुका है। इसी पर हमारी बड़ी कवरेज लगातार जारी रहेगी। न्यूज नेशन ने ये मुहिम उठाई थी, हरामखोर शब्द का इस्तेमाल किया था संजय राउत ने, और हम अभी भी कहते हैं संजय राउत माफी मांगो।